अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मलिक एहतशाम अली और आप देख रहे हैं सिटी 40 विद मलिक एहतशाम अली। मेरी कोशिश यही होती है कि साहिवाल के लिहाज से जो भी ख़बरें हैं और जो भी लेटेस्ट अपडेट है और जहाँ पे महकमों में जो चीज़ें चल रही हैं और जो अच्छे काम हैं या बुरे काम हैं महकमों के लिहाज से, इनफरादी लिहाज से, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता रहूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त मैं आप देख रहे होंगे पीछे, मेरे पीछे यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट फूड का ऑफिस है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। पिछले दिनों अभी यानी 2 दिन पहले की बात है कि मीडिया की निशानदेही पर महकमा फूड ने और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाइयाँ की और 3 मुख्तलिफ जगह पे जो है वो रेड किया गया। उस रेड में जो है वो स्कीम व सब्सिडाइज़ जो आटा था जो गरीबों के लिए जो ख़ास तौर पे हुकूमत ने रिलीफ़ एक पैकेज दिया हुआ है कि वो गरीबों के लिए है ताकि वो भी अपनी 2 वक़्त की जो है वो रोटी आराम से खा सकें अपना और अपने बच्चों का जो है वो पेट जो है वो पाल सकें। तो उसके कुछ थैले थे, यानी एक सबसे पहली जो कार्रवाई है वो थाना यूसुफ वाले के एरिया में हुई, जहाँ पर एक ट्रक जो लाहौर की तरफ से आ रहा था जिसमें 725 या 735 के करीब जो है वो थैले जो थे सरकारी आटे के मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स के, क्योंकि इसमें ये फ्लोर मिल्स को जो है वो कोटा दिया जाता है हुकूमत की तरफ से, पास्को की तरफ से, इसकी फूड की तरफ से गंदम दी जाती है ताकि वो जो है गरीब आवाम के लिए वो जो है आटा जो है वो सस्ता आटा फराहम किया जा सके। तो वहाँ से जो ट्रक आ रहा था वो भी निशानदही पर मैं बात करूँगा कि 700 कुछ यानी 25 या 35 के करीब उसमें जो है वो सब्ज़ पैक वाला जो आटा है वो उसमें मौजूद था। उसे रोका गया, जब देखा गया तो उसमें यानी ये आटा थे, उसमें जो ड्राइवर था उसको हवाला पुलिस किया गया। और उसके बाद फिर निशानदही पर थाना यूसुफ वाले के इलाके में ही 98 नाइन एल में एक वेयर हाउस पर जो है वो छापा मारा गया। वहाँ से जो है तकरीबन 1400 खाली थैले, उसके बाद जो ये कमर्शियल पैक जिसमें ये जो सरकारी आटा है ये जिन पैक्स में तब्दील होके मार्केट में सेल होना था, कमर्शियल पैक मुख्तलिफ जो हैं वो ब्रांड्स के जिसे कहें लेबल के वहाँ पर वो कब्ज़े में लिए गए। ये 1400 से ज़ायद जो है ये थैले बनते हैं जो कब्ज़े में लिए गए। साथ ही वहाँ पर जो है वो कंडा वज़न वाली मशीन जो होती है वो भी कब्ज़े में ली गई। इसके अलावा जो पैकिंग का जो सामान जैसे सील करने का सामान वग़ैरह वो भी जो है वो कब्ज़े में लिया गया। तो ये एक अच्छी कार्रवाई थी। इसके बाद एक और कार्रवाई जो है वो थाना डेरा रहीम के इलाके में 138 की 39 नाइनल जो है वहाँ पर की गई, जहाँ पर भी जो है वो 295 के करीब जो सब्सिडाइज जो आटा है वो थैले वहाँ से बरामद किए गए और उसके खिलाफ भी जो है वो एक मुलज़म के खिलाफ जो है वो एफआईआर का इंदराज किया गया। लेकिन यहाँ पर मैं ये लाज़मी कहना चाहूँगा कि जो एफआईआर थाना यूसुफ वाला में जो काटी गई है उस लिहाज से तो अगर आप ये स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि वो एफआईआर जो है वो उसमें तो काफ़ी दफ़ात लगाई गई हैं और कोशिश की गई है कि ये जो मुलज़मान हैं ये इसके कानून के शिकंजे में आएँ और इन पर जो है वो मुकम्मल कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो एफआईआर थाना डेरा रहीम के इलाके में जो काटी गई है वो उतनी मजबूत एफआईआर नहीं है और उसमें मेरा ख्याल ये है कि इसमें मुलजमान को जो है वो रिलीफ दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है जो असल मालिक हैं, जो असल मुहर्रकात हैं इसके पीछे, जो असल मुहर्रक हैं, जो असल गुनहगार हैं, उनको कौन तलाश करेगा? उनको कौन सज़ा दिलाएगा? अभी जो एफआईआर्स वगैरह दी गई हैं या जिनको गिरफ्तार किया गया है वो तो सिर्फ मुलाजमीन हैं उस वेयर हाउस में जो वो काम कर रहे थे, मजदूर हैं। तो जो असल मालिक हैं, जो पीछे बैठे हैं, जिन्होंने आटा यहाँ पर पहुँचाया, जिन्होंने सप्लाई सारा चेन है, उसके अलावा जहाँ पर जिस वेयर हाउस में ये काम हो रहा था उसका जो मालिक है, उसके अलावा उस जो मुलज़म पकड़े गए हैं जो वहाँ पे मज़दूर पकड़े गए हैं, उनसे ये काम कौन करवा रहा था, उसका किसी एफआईआर में कहीं भी कोई ज़िक्र नहीं है। तो मैं यहाँ पर यहाँ अपने कमिश्नर साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से ये मोहतबाना इल्तिमास करूँगा कि ये जो आटा है ये गरीबों के लिए है, गरीबों के पेट पे जो है वो लात मारी गई है, हुकूमत को नुकसान पहुँचाया गया है। तो इस लिहाज से कम अज़ कम इतना तो करें
कि जो असल मुहर्रिकात है, जो असल मुजरम हैं इस घिनौने धंधे के, मैं इसे घिनौना धंधा कहूँगा। जैसे आपने सुना हुआ कहता है ना, गंदा है पर धंधा है, लेकिन इस घिनौने धंधे को मैं कहूँगा कि उसको बंद करना चाहिए। गरीबों के पेट पे जो लात बज रही है, उसको भी यानी ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अब गरीब जो है वो पूरे दिन में मेहनत करके सिर्फ़ और सिर्फ़ इस आटे के लिए, रोटी खाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए पूरा दिन मेहनत करता है, धक्के खाता है, धूप हो, सर्दी हो। और अगर उसको अब इतनी यानी हद तक से इज़्ज़त नफ्स मजरूह करके लाइन में लग के उसको जब आटा भी नहीं मिलता, पूरे दिन की दिहाड़ी भी ज़ाया होती है। अक्सर ख़वातीन हमारी जो है वो हमने लाइनों में देखी हैं, पूरा-पूरा दिन लग के वो जो है आटा लेने आती हैं। और अगर यही आटा इस तरह इस माफिया के थ्रू जो है वो कमर्शियल्स बैग में जो है वो इस्तेमाल होता गया और फिर वो दूसरे जो अमीर घरों में मुतवस्सित तबके को मिलेगा, उसका इन गरीबों पे क्या असर होगा, हमारी इकोनॉमी पे क्या असर होगा, वो सारा तो ब्लैक मनी में चला गया। अब देखें, अब पता चला है कि रमज़ान में हुकूमत एक स्कीम शुरू कर रही है जिसके लिहाज से गरीबों को उन्होंने कहा है कि हम आटा फ्री देंगे, और जो असल कीमत है, जो इसकी कीमत है सरकारी आटे की, वो अब 1100 से तजावज़ कर जाएगी, जो कि पहले 658 रुपये थी। तो अब 500 रुपये का उसमें इजाफा कर दिया गया है। अब मेरा तो यही ख्याल है कि ये जो माफिया है, ये असल में उधर से वो कीमत भी डबल करके वसूल करेगा। इन्हें तो 600 कुछ में आटा मिला, और इसने जो पहले या साढ़े 750 या 800 में बेचते थे, अब वो 1150-1200 रुपये में वो 10 किलो का वो आटा बेचेंगे, जबकि आटा वही होगा 600 कुछ वाला। ठीक। अब ये सारा जो है ये ब्लैक मनी में चला गया, और ये पैसा फिर किधर जाता है? ये पाकिस्तान में नहीं रहता, ये पैसा बाहर जाता है। हमारी इकोनॉमी जो है वो कमज़ोर होती है। तो मेरा ये फिर गुजारिश है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, जनाब शहबाज शरीफ साहब को, कि जो एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर पूरी दुनिया में माने गए हैं। उसके अलावा हमारे कमिश्नर साहब, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, कि इस चीज़ को जो है वो बड़े बगौर बगौर जायज़ा लें इस चीज़ का, और जो असल महरक़ात हैं, जो असल माफिया पीछे बैठा हुआ है, उसको शिकंजे में ले, ताकि ये कारोबार बंद हो। क्योंकि इन मुलाजमीन पे पर्चे होने से, क्योंकि पीछे वो बैठे हैं, पर्चे होंगे, महीना 2 महीने बाद उनकी ज़मानतें हो जाएंगी, वो फिर बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो असल मालिक हैं वो तो आज़ाद है, उनका कारोबार, वो ये मुलाजिम 3 पकड़े गए हैं, वो और 3 मुलाजिम रख लेंगे, काम वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये सोचने का मुकाम है, और इस वक्त मेरे ख्याल से इस हुकूमत के लिए और हमारे ये जो इंतज़ामिया साहिबाल की, उसके लिए ये कुछ कर गुजरने का मुकाम है। उनको कुछ करना चाहिए, रिलीफ फराहम करें। आगे रोज़े आ रहे हैं, रोज़ों में अपनी आवाम के लिए रिलीफ फराहम करें। और मैं ये भी कहूँगा महकमा फूड जो हमारा यहाँ पे उनको, कि जो आप किसी को अगर फ़ायदा देने की कोशिश करते हैं FIR में, ये ना करें। आपके भी जो है वो बच्चे हैं, आपने भी अगर हलाल और हराम जो है उसकी जो तमीज़ करें, ताकि आने वाली जो आपकी नस्लें हैं वो भी हलाल के लिहाज से चल सकें, हलाल कमाएं, हलाल खाएं। मैं यहाँ पर ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो आटा है, यानी हमारा जो ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर डेली साहिवाल की हद तक, मैं सिर्फ साहिवाल की हद तक बात करूँगा, तो आप ये खुद इमेजिन कर लें कि ये सिर्फ साहिवाल में नहीं, ये मुख्तलिफ शहरों में इस तरह के आटे जो हैं वो सरकारी आटा वो जाता होगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मुल्तान और ये भावलपुर खानेवाल में भी इस एक FIR दर्ज हुई है, वहाँ पे भी यही जो काम जारी था। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारा ज़राए हैं उनके मुताबिक 4 से 8 ट्रक डेली या एक दिन छोड़ के एक दिन यहाँ पर साहिवाल में आते हैं, और उनका जो बोरियां हैं वो चेंज करते हैं। अब वो 4, अब एक ट्रक, जैसे अब एक ट्रक यहाँ पे पकड़ा गया है, अब जिस दिन ये कार्रवाई हुई है हमारे ज़राए के मुताबिक 4 ट्रक थे। ठीक। अब लेकिन वो 3 ट्रक तो निकल गए, जिधर भी निकल गए, एक ट्रक जो है वो हमारे हत्थे आ गया। लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर एक ट्रक में 700 बोरी है, तो एक डेली के हिसाब से, और कुछ ना ऊपर इमेजिन यानी ऊपर नीचे करके 3 से 4 हज़ार थैला डेली का वहाँ से निकल रहा है, और वो 3 से 4 हज़ार गरीब लोग जो है वो इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, पूरा दिन लाइनों में लगते हैं, हमारी औरतें भी, हमारे गरीब मजदूर भी, लेकिन उनको आटा नहीं मिलता। और ये लोग कितनी आसानी से एक दिन का 3 से 4 हज़ार थैला जो है वो अपनी हराम की कमाई कमाने के लिए जो है वो गरीबों के पेट पे लात मारते हैं। ये आला हुकाम जो है इस पर लाजमी नज़र